बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल यह है कि तलाक देने का हक सिर्फ मर्द को क्यों दिया गया है, औरत को क्यों नहीं, जबकि निकाह मर्द और औरत के बाहमी रजामंदी से तय पाता है। उम्मीद करता हूँ सवाल की समझ आपको आ गई होगी। तलाक देने का हक सिर्फ मर्द को तफवीज़ किया गया है, औरत को नहीं। औरत को तलाक का अख्तियार ना देने और मर्द को तलाक का अख्तियार देने की चंद वजूहात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने मसाइल किसी किस्म का मसला है कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके बारे में बता दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। बाकी इंशाल्लाह मैं आपके लिए आपकी ज़िंदगी, हमारी जो ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं सभी के लिए वीडियोस बनाऊंगा, तो इसलिए अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वजूहात बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। इसकी पहली वजह यह है कि औरत मगरूबुल ग़ज़ब होती है और उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर तलाक देने का मामला औरत के इख्तियार में होता तो वक़ूअ तलाक की शरह 2 चांद से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आम तौर पर देखा गया है कि शौहर औरत के मुतालबे और उसकी ज़िद पर तलाक देता है। उम्मीद है पहली वजह की आपको समझ आ गई होगी। दूसरी वजह यह है कि मर्द के मुकाबले में औरत जज्बाती होने की वजह से कुव्वत फ़ैसले में कमज़ोर होती है और इसलिए मर्द को तलाक का हक दिया गया है। दूसरी वजह ये है। तलाक का मामला मर्द के अख्तियार में देने की तीसरी वजह यह है कि चूँकि मर्द अपना माल वो खर्च करके हकूक़ ज़ौजियत हासिल करता है, इसलिए इन हकूक़ से दस्तबरदार होने का अख्तियार भी उसी को दिया गया है। और जाहिर है कि जो शख्स अपना रुपया खर्च करके कोई चीज़ हासिल करता है वो इस चीज़ को आखिरी हद तक रखने की कोशिश करता है और सिर्फ उस वक्त इस चीज़ को छोड़ता है जब उसको छोड़ने के सिवा और कोई चारा बाकी ना रहे। इसके बरखिलाफ हकूक़ ज़ौजियत को कायम करने में औरत को कोई मेहनत करनी पड़ती है, ना पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए अगर तलाक का इख्तियार औरत को दे दिया जाता तो औरत को तलाक वाक़या करने में इस कदर सोचो विचार और तामुल की ज़रूरत ना होती। इलावा ये इक़दाम अदल व इंसाफ के भी ख़िलाफ़ होते। उम्मीद है आपको वजूहात की भी समझ आ गई होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही और मसाइल जितने भी हैं आपके लिए ले आता रहूँगा। और ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं इंशाल्लाह, शादी के बारे, निकाह के बारे और तलाक, ये जितने भी मसाइल हैं इनके अलावा बहुत सारे हैं, सभी के बारे में इंशाल्लाह मैं इसी तरह से मसाइल ले आता रहूँगा। और किसी को मसला हो वो पूछ सकता है, या कोई अगर पूछना चाहे कि ये कैसे है, कहाँ से है, तो मैं बता सकता हूँ आपको।